बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तभी स्कूल का सायरन बजता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके मिनी लंच ब्रेक का टाइम है। क्योंकि आज मंथ का लास्ट डे है तो स्कूल में हाफ डे होगा। छुट्टी होने में आधा घंटा बाकी है। लंच कर लीजिए फटाफट से। सभी बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स निकालते हैं। तभी चारू पाखी से, देखो आज मैंने मम्मी से स्पेशली बोलकर स्पाइसी चटपटी मैगी बनवाई है। चलो अच्छा किया जो आज तुमने कुछ डिफरेंट लिया, वरना डेली की डेली तुम्हारी मम्मी वही ब्रेड बटर और पोहा दे देती है जो खाकर तुम तो भाग चुकी हो। वैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या दिया? मेरे लंच में जो भी होगा तीखा चटपटा ही होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा का चाइनीज फूड का रेस्टोरेंट चलता है। वरना हमारे क्लास के तो कुछ गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके पापा रिक्शा चलाते हैं। अमीरी के घमंड में बाकी ये बात साइड के बेंच पर बैठे दोनों गरीब भाई बहन पारुल और सौरभ को सुनाते हैं और अपना लंच बॉक्स खोलते ही जिसमें मोमोज निकलते हैं उसकी खुशबू पूरे ग्लास में फैला देते हैं। आज तो मेरे लंच में मेरे फेवरेट चटपटे स्पाइसी मोमोज पैक किए हैं मम्मी ने। मोमोज देख के मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। चलो खाते हैं। अरे वाह पाखी, आज तुम फिर से मोमोज लाई हो। मैं भी एक बाइट खा लूं प्लीज? हाँ तुम खा सकती हो, और वैसे भी मैं एक्स्ट्रा मोमोज लेकर आई हूँ। पाखी को लंच में मोमोज लाया देख क्लास के ज्यादातर बच्चे उसकी बेंच पर आकर के जमा हो जाते हैं। वहीं पारुल सौरभ ललचाते हुए बस देख रहे थे। सौरभ आजा भाई, हम भी अपना लंच खाते हैं। पारुल दीदी, मुझको तो चटपटे तीखे मोमोज खाने हैं, मुझको लालच आ रहा है। पारुल दीदी प्लीज चलो ना, हम भी पाखी के पास चलते हैं, मुंह में पानी आ रहा है। सौरभ, तुझे पता है ना पाखी कितनी घमंडी है, वो हमें एक भी मोमो नहीं खिलाएगी। वैसे भी मम्मी ने हमको लंच दिया है ना। ठीक है दीदी। पारुल दीदी जैसे टिफिन खोलती है तो अचार परांठा होता है। फिर से वही सूखा परांठा और अचार, मुझको नहीं खाना ये। सौरभ, वो खाना अपनी बहन को खाने दो। मैं मोमोज लाई हूँ, तुम्हें मोमोज ट्राई करने हैं? सच में तुम मुझको मोमोज खिलाओगी? बिल्कुल। लालच करते हुए सौरभ जैसे आता है, पाखी टिफिन से एक मोमोज जमीन पर डाल देती है और उसे चढ़ाती है। शू शू टॉमी शू। पाखी, तुमने मोमोज जमीन पर क्यों गिरा दिया? टिफिन में होता तो खिला देती। क्योंकि तुम दोनों की दो कौड़ी की औकात नहीं है। हाँ, मेरे टिफिन में लंच खाने आए हैं, लालची कहीं का। चल भाग यहाँ से। पाखी, तुमने अच्छा प्रैंक किया। इस गरीब की तो जीभ लपलपा के रह गई होगी। क्लास के सभी बच्चे सौरभ की हंसी उड़ाते हैं। तभी छुट्टी हो जाती है। और सौरभ रोते हुए घर आता है, जहाँ सब किराए के छोटे से कमरे के अंदर बैठे थे। तभी माधवी भाभी, सौरभ, पारुल स्कूल से आ गए हैं। क्या बात है, मेरा बेटा रो क्यों रहा है? आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे मगर मेरे प्यारे पोते को हुआ क्या है? दादी के पास आ। क्यों नहीं जाएगा स्कूल मेरा बेटा? अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे चलकर पिताजी की मदद कैसे करेगा? किसी से लड़ाई तो नहीं करके आया? दादी नहीं, पर आज क्लास के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सभी बच्चे अच्छा अच्छा लंच लेकर आते हैं, मोमोज, पास्ता, फ्राइड राइस, मैगी, पर मम्मी हमें डेली बस सूखी रोटी या सूखा पराठा दे देती है। मुझे नहीं पसंद, मुझे भी मोमोज खाने हैं। सौरभ के मोमोज खाने का रट देख करके रेवती उसे फुसलाते हुए कहती है, मेरे लाडले पोते, ये मैगी मोमोज बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होते। अरे घर का खाना शरीर के लिए सबसे अच्छा है। दादी, मुझको बस एक बार चटपटे मोमोज खिला दो ना, मुझे खाना है। मुझको बस 10 रुपए दे दो ना। सौरभ, दादी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, दादी कमाने थोड़ी जाती है। रोटी भुजिया बनाकर रखी है, चुपचाप से खा लो। मुझको नहीं खानी सड़ी हुई रोटी भुजिया, ठीक है? नहीं खाना तो भूखे रहो। मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझको बुलाना मत। गुस्से में चिढ़कर सौरभ बारिश में दरवाजे के बाहर जाकर के बैठ जाता है, जहाँ पड़ोस में रहने वाला मनोज मोमोज की रेड़ी लगाकर रखता है। सरिता, जल्दी से मोमोज और चटनी ले आओ। अजी मोमोज में भाप तो आने दो, चूल्हे पर चढ़ा रखा है, 5-10 मिनट भी नहीं हुए। और ये लो चटनी। हाँ, लाओ दो। अजी तुमने मिर्ची की चटनी पिसवा तो ली है, लेकिन कहीं खाकर इसे ग्राहकों का पेट ना खराब हो जाए तो रे जमे जमाए ग्राहक हड़प जाएंगे। तो 1-8 किलो टमाटर खरीद कर ले आते तो बढ़िया चटनी बन जाती। सरिता की बात पर मक्खी छूस लालची मोमोज वाला पिनक जाता है। सरिता, टमाटर का भाव तेज हो गया है। अगर चटनी बनाने में ही महंगे रेट के टमाटर लगाऊंगा तो मुनाफा क्या खाक कमाऊंगा।
वैसे भी ग्राहक तीखा चटपटा मोमोज ही चाव से खाते हैं। अब जल्दी से मोमोज ले आओ। हाँ जी, अभी लाई। कुछ ही देर में मनोज मोमोज बेचने चला जाता है। तभी बारिश में तर उमेश रिक्शा लेके आता है। भैया आप आ गए? हाँ, ये ले विभा, राशन ले जा। मैं रिक्शा खड़ा करके आता हूँ। जी ठीक है भैया। सौरभ बेटा घर में चलो, बाहर बारिश हो रही है ना। नहीं, मुझे नहीं जाना, यहीं ठीक हूँ मैं। क्या बात है बेटा, मेरा बेटा किस लिए नाराज है? मोमोज खाने की जिद लगा करके बैठा है। खाना ही नहीं खाया इसने भैया। अच्छा, तो मेरी राजा बेटे को मोमोज खाने का मन कर रहा है। हाँ, मुझे चटपटे मोमोज खाने हैं पापा। मैंने दादी से पैसे मांगे तो मम्मी ने डांटा। कोई बात नहीं, पापा पैसे उधार देंगे अपने सौरभ को। पापा अब मुझको मोमोज खाने के लिए पैसे दे दो, फिर तो रात को जब पड़ोस वाले अंकल आएंगे तो 2 मोमोज खाऊंगा। ठीक है, तो रात को मोमोज खा लेना, लेकिन अभी सौरभ और पापा स्वादिष्ट सब्जी रोटी खाएंगे। मोमोज खाने के लालच देने पर सौरभ रोटी सब्जी खाने को राजी हो जाता है। उमेश उसे 10 रुपए देता है। देखते देखते रात हो जाती है। मनोज अपने मोमोज का ठेला लेकर आता है। शायद देख, मोमोज वाले अंकल आ गए, जा मोमोज लिया। सौरभ 10 रुपए लेके मोमोज वाले के पास आता है। अंकल अंकल, मुझे 10 रुपए के चटपटे मोमोज दे दो। 10 रुपए में मोमोज नहीं आते, चल दफा हो जाए यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आज ही इतने मोमोज बचाकर लाए हो, ऐसे भी बारिश में सुबह तक खराब हो जाएंगे, दे दो बच्चों को। मनोज कंजूसी से डोंगे में से 2 मोमोज डाल के देता है। ये ले मोमोज, अब चल जा। थैंक यू अंकल। देखो देखो पारुल दीदी, अंकल ने 10 रुपए में 2 चटपटी मोमोज दिए हैं, चलो खाते हैं। हाँ भाई चल खाते हैं। दोनों मोमोज लेकर के मकान के अंदर आते हैं और चाव से मोमोज खाते हैं। आइए, चटपटे मोमोज खाने में बहुत टेस्टी थे, मजा आ गया खाकर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, जिसके साथ मॉनसून अपने चरम पर आ जाती है, जिसे दिन रात बारिश के कारण उमेश का काम नहीं चलता और दिन में उमेश अपना पंक्चर ऑटो लेकर के घर आता है। बारिश के चलते पूरा रोड पानी से भरा पड़ा था। अजी आ गए, राशन ले आइए ताकि मैं खाना बना दूं। मांझी बाबूजी की दवाई का टाइम हो रहा है। उमेश नम आँखों से अपने बूढ़े माँ बाप निर्मल और रेवती को देखता है, जिनके मुरझाए चेहरे पे भूख साफ दिख रही थी। माधुरी आज बस रिक्शा में एक ही सवारी बैठी थी, 20 रुपए कमाया है बड़ी मुश्किल से। जी 20 रुपए में क्या आएगा, घर का सारा राशन खत्म है, आटा चावल दाल सब कुछ, बस थोड़ी चीनी चाय पत्ती है। विभा जाओ 10-10 वाली 2 डबल रोटी ले आओ। जी भाभी। बारिश में भीगते हुए विभा बनी की दुकान पर आती है, जहां बगल में चाउमीन मोमोज रोल की नई रेडी लगी थी। बारिश में वहां भी जमकर भीड़ थी। अरे भाई, कितनी देर का बोल रखा है, मुझे फुल प्लेट ग्रेवी मोमोज दे दो भाई। बस भैया जी, आपके ही मोमोज फ्राई हो रहे हैं। अंकल मुझे 10 रुपए के बंद गोभी वाले मोमोज और 10 रुपए के सोयाबीन वाले चटपटे मोमोज दे दो और चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। अरे बेटा, चटनी की चिंता मत करो, बहुत सारी बना रखी है। ये लो तुमको। अरे कुछ खरीदना भी है या फालतू का भीड़ मचा रखा है? अरे मोमोज वाले, फटाफट से फुल प्लेट फ्राई मोमोज कर दे। ठीक है लाला, बस 2-4 ग्राहक खड़े हैं, उन्हें निपटा कर बनाता हूँ। इस मोमोज वाले का ठेला कितना ज्यादा चल रहा है, मोहल्ले में अच्छी बिक्री होती होगी।